नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल मौजूद हैं। और एक बड़ी खबर जो आ रही है, पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी हो गई है। पर यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि पौड़ी जो कोतवाली पौड़ी पुलिस है, उन्होंने अभी कोई भी आधिकारिक इसमें सूचना नहीं दी है कि जो गिरफ्तारी है वो हुई है या नहीं। तो हमारे साथ उनके साथ उस समय जो मौके पे मौजूद थे आशीष नेगी जी, उनसे भी जान लेते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि SC एक्ट के तहत एक मुकदमा आशुतोष नेगी जी पे चल रहा था। तो उसके बाद हमारे साथ आशीष नेगी जी, जो समय जब ये गिरफ्तारी हुई, या इसे कहें कि जब कुछ पुलिस के लोग इनके पास आए और आशुतोष नेगी जी को गिरफ्तार किया, तो पूरी ये वहाँ उस समय उनके साथ मौजूद थे। तो नेगी जी, पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कितने बजे का ये समय रहा होगा और क्या हुआ था उस दौरान पे, क्या क्या चीजें हुई वहाँ पे? देखिए, सभी दर्शकों को मैं बोलूँगा कि लगभग 1:55 के आसपास की घटना थी, लगभग 2 बजे की घटना थी। और हम RTO से लाइसेंस में करेक्शन करके आ रहे थे, आशुतोष भाई का जो रिन्यू करा के आ रहे थे। और ठीक जैसे उतर रहे थे उस ढाल पे, तो पुलिस की गाड़ी बिल्कुल ऐसे आड़ी लगी हुई थी। कुछ लोग उतरे पुलिस के ड्रेस में, उनके नाम नहीं थे, उनके जो नेम प्लेट थी वो नहीं थी वहाँ पे। और उन्होंने उनके साथ एक सिविल ड्रेस में भी थे। उन्होंने सीधा ये बोला, आप गाड़ी के पेपर दिखाएं। जैसे हम गाड़ी के पेपर दिखाने लगे तो उन्होंने आशुतोष भाई को पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में बिठा लिया। और बोला कि आशुतोष भाई बोले कि क्या कर रहे हो? तो बोला कि हम आपकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो बोला कि आप मेरे को वारंट तो दिखाओ। कह रहे गाड़ी में बैठो, गाड़ी में दिखाएंगे। और उन्होंने आशुतोष भाई को गाड़ी में खींचा और वो चले गए। अभी मैं पौड़ी कोतवाली में यहाँ पे हूँ और सिटी SP सबसे मेरा कहना है, अगर गिरफ्तारी हुई है आशुतोष भाई की उस फर्जी SC ST मुकदमे में, तो हमें बता दो कि गिरफ्तारी है। क्योंकि उनका परिवार चिंतित है, हम लोग चिंतित हैं कि कहीं किसी ने आशुतोष नेगी को उठा तो नहीं लिया। वो ऑलरेडी बहुत लोगों से उनको धमकी मिल रही थी, थ्रेट मिल रही थी। वो कोई छोटी लड़ाई थोड़ी ना लड़ रहे हैं। तो हमें इसका भी अंदेशा है और आप भी साथ में हैं। आप भी जानते हैं कि जिस तरह सिटी CO अभी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अभी जानकारी कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं, या तो ये बता दीजिए कि गिरफ्तारी हो गई है, फिर हम उसके प्रोसीजर करें आगे, या तो गुमशुदगी की आप रिपोर्ट दर्ज हमारी 1:55 के आसपास की आप बात कह रहे हैं, 4 बजने को आए इस समय है। सवाल ये भी है कि हम कोतवाली पहुंचते हैं तो एक लीगल जो प्रोसीजर ये है कि जब भी किसी गिरफ्तारी होती है उसे थाने लाया जाता है, कोतवाली लाया जाता है, उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई की जाती है। सवाल यह है कि अभी कोतवाली में जिस समय हम आए थे तो कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये बात से इनकार किया है कि यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। अभी जो विवेचक हैं वो भी इस समय सैनी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि अभी हम बताते हैं। सवाल ये है कि 2 से 2 घंटे बीत चुके हैं, ये इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं पहले बोलूंगा कि गाड़ी जो है, जिस गाड़ी में आशुतोष नेगी को बिठाया गया, वो थाने की डायरेक्शन में गई ही नहीं। यही तो हमारा कंसर्न है कि वो बुआ खाल की तरफ ले गए गाड़ी को। और पता नहीं इन्होंने आशुतोष नेगी को बंधक बना रखा है, क्या क्या यातनाएं हो रही हैं। क्योंकि अगर थाने में नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस क्यों नहीं घबराई हुई है? पुलिस को अलर्ट नहीं होना चाहिए कि इस प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे पे, इस प्रदेश की सबसे बड़ी लड़ाई जो व्यक्ति लड़ रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस पुलिस की नहीं होनी चाहिए? क्या इनको चिंतित नहीं होना चाहिए? क्या इनको जनता को आश्वासन नहीं देना चाहिए कि सब चीजें सही रहेंगी? हमारे लोग तो सड़कों पर उतर चुके हैं, श्रीनगर जाम कर रहे हैं। धरना स्थल में लगातार पहाड़ियों का सैलाब उतर रहा है और आज श्रीनगर जाम हो रहा है आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी होने पर। मैं आपको बता दूं कि SC ST एक्ट का मामला है जिसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें दीप मैठानी पत्रकार है, उनकी गिरफ्तारी अभी हो गई है। दूसरे आशुतोष नेगी, जिनकी गिरफ्तारी, और जैसे अभी आपने बताया जो चश्मदीद वहां पर थे, उन्होंने जो बात कही है कि किस तरीके से सारी चीजें। अनुपम खत्री जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए, तमाम लोग यहाँ पर हैं, तो इनसे भी बात करें। खत्री साहब, 2 बजे के आसपास की 1:55 की बात बता रहे हैं और इस समय अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, साफ नहीं नजर आ रहा। क्या कहेंगे आप? तो लंबे समय से पत्रकारिता भी कर रहे हैं, अब राजनीति में भी हैं, और इस तरीके कई किस्से आपने देखे, क्राइम भी आपने देखा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब भी किसी सरकार की कुरीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होता है, और ये हमने गुलामी के समय से भी देखा पड़ा है, तो उस समय सरकार अराजकता पे उतरती है। आशुतोष एक पत्रकार हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए समर्पित हैं। एक बेटी जो आज उत्तराखंड के लिए एक सिंबल बन गई है कि ये इतना बड़ा खतरा हमारे उत्तराखंड में आ चुका है कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। इतनी बड़ी न्याय की लड़ाई को जो व्यक्ति लड़ रहा है, कर रहा है, उसका सरकार सहयोग करने के बजाय, जो सरकार अपने आप को राम राज्य की सरकार कहती है,
मुझे नहीं पता ये कैसा राम राज्य चला रहे, क्योंकि राम के राज्य में तो अपराधियों को सजा मिलती थी और जो गुहार लगाते थे उन्हें शरण मिलती थी। अब ये कैसी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि जो शरण में आता है प्रभु राम ने कहा है कि उसको अभय मिलता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। राम राज्य के नाम पे यहाँ पे एक तरीके से रावण राज्य चलाया जा रहा है। हम लोग आज जब पौड़ी पहुंचे तो हमें डेढ़ बजे के बाद पता चला कि कुछ पुलिस में की वर्दी में आए हुए लोग एक गाड़ी में आशुतोष को ले गए। आशीष के द्वारा हमें ये सूचना मिली। अब उनकी ना नेम प्लेट्स लगी हुई थी, ना उन्होंने कोई वारंट दिखाया, और सड़क पे से जबरनी कहना चाहिए ले गए और डायरेक्शन भी गाड़ी की कहीं और की रखी। तो ये जो अमित जी मामला है ना, ये देखिए सीधे सीधे राजनीतिक एक प्रेशर का है। इसमें कुछ आला अधिकारी जो तोते बने हुए हैं सरकार के, वो सरकार की चापलूसी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना ज्यादा डूब गए हैं कि उन्हें अब न्याय की प्रक्रिया से या जनता के हित से कोई सरोकार नहीं रह गया है। दीप मेठानी की भी गिरफ्तारी आप देखिए कैसे हुई। उसे राज्य भवन से फोन आया, भाई तुम्हारी सैलरी के बारे में बात करनी है, आ जाओ, ठीक है। और बाहर से उसको पौड़ी पुलिस ने उठा लिया, रात 8 बजे डिक्लेयर किया। अब यहाँ हम पौड़ी में खड़े हैं, थाने में खड़े हैं, पिछले कितनी देर से। अच्छा मजे की बात, सीओ जो आयो हैं इस केस के, ना तो वो पुष्टि कर रहे हैं ना एसओ पुष्टि कर रहे हैं। ऐसे में सीधा सीधा ये बात है हमारी कि ये गिरफ्तारी को या तो डिक्लेयर करें, नहीं तो फिर आशुतोष के खिलाफ, आशुतोष के लिए जो हम तहरीर देना चाह रहे हैं कि उसे किसी ने अगवा किया है, उसकी जांच करें। एक सवाल मैं आप लोग दोनों से ही कर रहा हूं, नेगी जी और खत्री जी। सवाल ये दो चीजों के हैं। राजा कोहली जो इसमें इन्होंने ये कंप्लेंट की है, उन्होंने ये बात लगातार की है कि ये जो मामला है SC/ST एक्ट का, ये अलग है, और अंकिता भंडारी की जो लड़ाई है वो अलग है। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पे इसके लिए मैसेज आते हैं कि इस दोनों मामले को एक साथ किया जा रहा है, क्योंकि ये अरेस्टिंग हो रही है SC/ST एक्ट के तहत। ये दोनों मामले, मैं नेगी जी इसलिए ये बात पूछ रहा हूं क्योंकि कई लोगों के मन में प्रश्न है, क्योंकि राजा कोहली भी ये लगातार लिखते हैं कि ये दोनों मामले को मिलाकर आशुतोष भाई इससे एक पब्लिसिटी, एक इमोशनल अटैक लोगों पे कर रहे हैं, और ये जरूरी है कि इस बात का प्रश्न, इस बात का उत्तर जो है लोगों को मिले। पहले तो मैं नेगी जी से पूछूंगा, उसके बाद आपके। नेगी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये राजा कोहली जो हैं वो भले ही स्पष्टीकरण दे रहे होंगे, पर हमें पता है क्या अंदर खाने चल रहा है। आप देखिए ना, हम तो कहीं भाग ही नहीं रहे थे। आशुतोष नेगी कहीं भाग रहे थे क्या? आशुतोष नेगी ने अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए थे अंकिता की माताजी के साथ श्रीनगर में, जहां पे हम डेली लाइव के माध्यम से चल रहे थे। हमने बोला था हम यहीं हैं। तो फिर ये कायराना हरकत क्यों? जो व्यक्ति खुद अपना बता रहे, या तो आप कहीं हम भाग रहे होते, या आशुतोष भाई कहीं देश छोड़ के या प्रदेश छोड़ के जा रहे होते, तो बात भी थी। हम तो धरना दे रहे थे। क्यों धरना देना? क्या गुनाह हो गया इस प्रदेश में? अंकिता की आवाज उठाना गुनाह हो गया क्या? क्या एक समाज सेवी का अपना दायित्व निभाना इतना बड़ा गुनाह हो गया? और ये जितनी सफाई दें कि अंकिता का केस अलग है और ये ST/SC जो मुकदमा है वो अलग है, पर इन लोगों की लड़ाई एक्चुअली क्या है? ये लोग चाहते हैं कि अंकिता को न्याय ना मिले, जो केस है उसको कमजोर किया जाए, जो भी समाज में आगे उठे, आवाज उठाए, उसको किसी ना किसी तरह से पीछे खींचा जाए। ये तो उत्तराखंड की जनता भी देखते आ रही है। ठीक है नेगी साहब, ये खत्री जी, मैं आपको इसका सवाल का जवाब भी मैं चाहता हूं, क्योंकि जनता लगातार ये प्रश्न करती है, और ये बड़ा लॉजिकल वे भी है प्रश्न करने। हाँ, ये केस है, थोड़ा सा भी ये कैसे है? आप थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा। अंकिता का मामला होता है, आरोपी कौन निकलते हैं? भाजपा के लोग, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद VIP के नाम का जिक्र होता है। VIP कौन निकल के आता है जब माता जी नाम लेती है? भाजपा का व्यक्ति। कोहली कौन है? भाजपा का व्यक्ति। आशुतोष किसकी लड़ाई लड़ रहा है? अंकिता की। जिसमें इन्वॉल्व कौन है? सारे भाजपाई। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि ये दोनों मामले अलग है? क्योंकि अमित जी आप भी जानते हैं कि फांस को निकालने के लिए फांस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके हाथ में फांस गड़ जाएगी तो आप दूसरी सुई उठाएंगे और उससे उसे निकालेंगे। तो दोनों का कनेक्शन तो बिल्कुल है और पूरी तरह है, क्योंकि इस पूरे मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी आरोपी बने हुए अंकिता के मामले में, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के टॉप ऑर्डर्स में से आते हैं। और ऐसे में एक अदना सा सिपाही, उसे जब मौका मिलता है कि उसके भी कंधों पे स्टार लग सके, तो वो स्टार लगाने के लिए कूद पड़ता है
और अपने आकाओं को खुश करने के लिए खुद को सामने लाता है। इसी तरह कोहली को जब ये चीज का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात इसमें मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद गिरफ्तारी हो रही है। स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट कर दिया, ये भी बड़ी एक अपडेट है, अब स्पष्ट कर दिया अंदर से। तो अभी यहाँ पर देखिए, अब स्पष्ट किया है, गौरव जी भी हैं जो जागो उत्तराखंड के साथी भी हैं आशुतोष भाई के साथ। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो इस चीज का अंदेशा हमें पहले भी से था। पुलिस इतना घबरा चुकी थी धरने से कि इन्हें लगा, पुलिस को लगा कि अब आशुतोष को अरेस्ट कैसे करें। संसद चुनाव आ रहे हैं, अंकिता का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, आज भी राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा। ये उत्तराखंड की बेटी नहीं, ये देश की बेटी थी। उस पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आशुतोष नेगी जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पिटिशनर हैं। एक SC/ST के मामले में, जिसमें 2 साल पहले राजस्व उप निरीक्षक द्वारा FR लगा दी गई, ऐसा कुछ नहीं था। इत्तेफाकन ये 5 तारीख जनवरी को 2024 को FIR दर्ज होती है। उसके बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में आशुतोष नेगी जी अपने बचाव में जाते हैं। फर्जी SC/ST के द्वारा कहा जाता है कि ये मामला फर्जी SC/ST का है। इस प्रकरण में जब फर्जी SC/ST उनको बताया जाता है तो न्यायालय द्वारा वो उक्त जो व्यक्ति हैं राजा कोहली, उनको नोटिस जाता है, 15 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। सरकार शायद इतना घबरा चुकी है, जो कल प्रायोजित हुआ, जिस तरीके से आशीष ने हमें बताया है कि कल जब ये इनके आगे गाड़ी से ये धरना स्थल से पौड़ी आ रहे थे तो गाड़ी रोकी गई, इनका DL चेक किया गया। उनका DL कल एक्सपायर हो रहा था, आज उनका जन्मदिन भी आशुतोष नेगी जी का। ये गिफ्ट दिया है उत्तराखंड पुलिस ने आशुतोष नेगी जी को कि उनको आज गिरफ्तार कर दिया है। ठीक है, अब गिरफ्तार किया है, देखिए ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक कोई नहीं देने के लिए तैयार नहीं है। 2 घंटे हो गए। आशीष ने जिस तरीके से बताया है कि RTO कार्यालय से निकले, कल इन्होंने चेक कर लिया था कि ये बंदा या तो हम इनको अरेस्ट करेंगे बिना DL के, गाड़ी चलाने पे इनको परेशान किया जाएगा। गाड़ी अरेस्ट हुई। आज वो जैसे ही ऊपर जाते हैं नेगी जी, वहां से अरेस्टिंग कर दी जाती है। ऊपर जैसे ही वो DL वगैरह कंप्लीट करके मेडिकल वगैरह करवा के आते हैं, DL की अपनी फॉर्मेलिटीज करवा के आते हैं, उनको वहीं पे रोक दिया जाता है पुलिस द्वारा, जो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। अगर वो इतनी पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है तो उनको बुआखाल की साइड क्यों लेके जाया जाता है? 1:55 पे 4:12 हो चुके हैं, लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है पुलिस कस्टडी में। अभी तो ये भी पता नहीं किया जा रहा है। ये पता चल रहा है जैसे खंडूरी जी जो हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी, उनका कहना है कि ऊपर रखे गए हैं शायद। खंडूरी साहब, थोड़ा सा आप भी आइएगा, ऑफिशियल बयान दिया है आपने? अभी थोड़ा सा इसलिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ऑफिशियल बयान आया है कोई अंदर से? अभी ऑफिशियल बयान तो नहीं आया, लेकिन उनका कहना है कि हम इसकी प्रेस नोट जारी कर रहे हैं और यहाँ आशुतोष को गिरफ्तार किया है हम लोगों ने। क्या यहाँ रखा गया है? ये प्रेस नोट किया है, कहीं ना कहीं ये थाने के अंदर ही आशुतोष को रखा गया है, किसी न किसी कमरे में। ये जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस जिस ढंग से हलचल कर रही है और वो नहीं चाह रहे हैं कि हम मीडिया के सामने आशुतोष को लाएं। और ऐसा क्या कारण है खंडूरी जी? आपने तो कई क्राइम, आप तो बहुत समय से पत्रकारिता करते हैं, क्या ऐसा चीजें हैं इसमें? क्योंकि इस मामले को हाईलाइट नहीं करना चाह रही पुलिस, चाह रही है कि इसे गोपनीय ढंग से रखा जाए। क्योंकि आशुतोष एक्चुअली उन्होंने अंकिता भंडारी वाले मामले में बहुत हाईलाइट हुए हैं इस चीज को लेकर के, और उनके साथ एक बहुत बड़ा जनसमूह भी जुड़ा हुआ है, लोगों का उनके साथ है, आंदोलनकारी उनके साथ हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि इस मामले को गोपनीय ढंग से रखा जाए और उसको सीधे सीधे अदालत में पेश किया जाए और वहां से उनको जेल भेज दिया जाए। नहीं, समय बहुत हो चुका है, जैसे अभी समय बहुत है, तो इस कारण अब कब फिर आगे ये दिखाएंगे, यही बड़ी बात है, क्योंकि ऑफिशियली कोई बयान नहीं दे रहे हैं इसमें। देखिए, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार को आपको जानते हैं कि वो अदालतें 12 बजे रात को भी खुलवा सकती हैं, 10 बजे भी खुलवा सकती है। कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं कि जब सिस्टम का प्रेशर हो और सिस्टम इस मामले में हो, स्वयं इन्वॉल्व हो, तो कहीं ना कहीं ये बातें तो आएंगी। ठीक है तिवारी जी, सीधा सवाल, उन्होंने कहा पुष्टि आधिकारिक तो नहीं हुई है, पर यह कहा गया है प्रेस नोट जारी किया जा रहा है। प्रेस नोट जब आएगा देखेंगे। क्या आशुतोष नेगी से पुलिस इतना घबरा रही है? पहला सवाल कि जो उनको सीधे थाने न लाके इधर उधर घुमाया जा रहा है। क्या पुलिस इतना घबरा चुकी है कि पहाड़ का जन सैलाब कहीं थाने का घेराव न कर दे? पुलिस तैयारी कर रही थी कि धरना स्थल पे आशुतोष नेगी न जा पाए, पूरी प्लानिंग के तहत ये कर रहे हैं। 1 महीना हो चुका है, आज पूरे 1 महीने बाद गिरफ्तारी हो रही है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब देखी जाती है। इन्होंने देखा कि आज उनका बर्थडे है और उनका DL खत्म होने वाला है। आधार कार्ड से सारी चीजें निकाल सकते हैं कि किस दिन क्या है। आज वो धरने पे नहीं थे। धरना स्थल पे आप अगर आपके कोई साथी हो श्रीनगर, तो उनसे बात कर लीजिए धरना स्थल पे क्या
हाल है। अंकिता की मदर से मेरी बात हुई, वो अभी यहाँ पे आ रही हैं। उनके गांव से जन सैलाब अभी आशुतोष नेगी के लिए यहाँ पे आ रहा है। जगह जगह से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं लोग, और वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं थाने का घेराव करने के। हमें पता तो चले आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया ना। आशुतोष नेगी कोई हिस्ट्री शीटर भी नहीं थे, आप गिरफ्तार कर सकते थे उनको। और पुलिस अगर इतनी अच्छी थी तो थाने धरनास्थल से कल गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अकेले देख के किया गया। आशुतोष नेगी जी द्वारा कुछ समय पहले शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, जिसमें 3 लोगों को जेल गए हैं, जो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश की अवहेलना की। उसमें भी पुलिस द्वारा धीरे धीरे करके गिरफ्तारी की गई। इतनी तेजी उसमें भी नहीं दिखाई गई जितनी आशुतोष नेगी जी को गिरफ्तार करने में दिखाई। हम तो कह रहे हैं वो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर थे, सब चीजों में तैयार थे। और जबकि माननीय उच्च न्यायालय में ये रिट पड़ी हुई है। तो अभी ये देखते हैं क्या करते हैं, क्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के साथ है सरकार, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। आप लोग जो भी हमारे दर्शक हैं, शांत रहिए, आराम से रहिए। सबसे अपील करेंगे, आप अपना समर्थन दीजिए आशुतोष नेगी जी को, आप समर्थन दीजिए उत्तराखंड के हक की लड़ाई लड़ने वालों को, ठीक है। किसी तरीके का कोई उपद्रव मत करिएगा। ये नहीं कि आप कोई तरह उपद्रव करें, कुछ भी करें। बात फिर वही पूछूंगा, ये 2 मामले मैंने जो खत्री जी से भी सवाल किया, ये मैं इसलिए भी जरूरी समझता हूं क्योंकि कहीं एक ऐसा वर्ग भी है इस समाज में जो इस बात को ये कहता हुआ नजर आता है कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए अंकिता, उसके बाद ये वाला जो SC/ST एक्ट का मामला है इसे इन्वॉल्व करना। ये मैं इसलिए बात आपको कह रहा हूं, आपने ठीक कहा। इसमें जो राजा कोहली जो लगातार बात कहते हैं, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें जो जनता के मन में चल रही हैं, जनता के जो सवाल है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और जो वो बात कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? आप तो साथ रहते हैं हमेशा। आशुतोष नेगी जी कोई पॉलिटिशियन है या कभी उन्होंने चुनाव लड़ने की सोची होगी, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं मेरे साथ कितने लोग हैं। अगर मेरे को 2 वोट भी आती हैं तो इसका मतलब 2 वोट मेरे साथ हैं, मुझे उन लोगों की लड़ाई लड़नी है। उन्होंने चुनाव लगा था 5 साल पहले, नगर निगम का, नगर पालिका थी यहाँ पे, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तो देखा था कि उनके साथ कितने लोग हैं। आज भी उनके साथ जन सैलाब है। अंकिता की लड़ाई बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं कह रहा हूं, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए उनको दिख रहा है कि उनकी नाकामी जनता को दिख रही है। भाजपा को दिख रहा है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो दोबारा खुल रहा है, जो जनसैलाब दोबारा धीरे करके श्रीनगर में इकट्ठा हो रहा है, जो 24 तारीख को सितंबर 2022 में श्रीनगर में जिस तरीके से जन सैलाब था, जब चुपके से अंकिता की मां को अलग और पिताजी को अलग करके अंकिता की अंत्येष्टि कर दी गई थी बेचारी की, उस लड़की के लिए दोबारा से पहाड़ और उत्तराखंड और देश भर से जन सैलाब उत्तराखंड में आ रहा है। उसी से डरने के लिए शायद सरकार के इशारों पे इस तरीके का काम हुआ है। अरे आप बुला देते हैं, आशुतोष नेगी जी खुद आ जाते थाने में गिरफ्तार होने, क्यों इतना? हम तो ये कहते सरकार का खर्चा करने की भी जरूरत क्या थी? अगर वो सच में गिरफ्तार किए हैं, अगवा करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या थी? कोई हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल है क्या? उनके पास से क्या है? लेकिन अब हमारा शक है, मानवाधिकार आयोग में भी हम जाएंगे, सब चीजें देखेंगे कि इनके द्वारा हो सकता है उनके साथ बदतमीजी की हो, अमानवीय कृत किए गए हों, या कोई ऐसी अवैध असला, अवैध चीजें, कुछ शराब या कुछ ऐसी चीजें उनके पास से बरामदगी दिखाई जा सकती है। इस चीज की हम अभी पूरी हमें शंका है। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी आग्रह करेंगे कि इस प्रकरण पे ध्यान दें, स्वतः संज्ञान लें। कल अखबारों में यह मामला आएगा, माननीय उच्च न्यायालय को अगर लगे तो इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि जो आदमी जनता के मुद्दे उठा रहा है उसको इस तरीके से गिरफ्तार करना गलत था। कोई अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है इसमें कोई 41A का कोई नोटिस आशुतोष नेगी जी को नहीं दिया गया है, और कोई ये नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं था कि इनको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा अपने उन चीजों पे किया जाए। आइए, नमन चंदोला जी हैं जो पौड़ी में लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं और साथी भी हैं आशुतोष भाई के। नमन भाई, आप तो पौड़ी में लगातार देख रहे हैं, यहीं पर सक्रिय भी हैं। जो आज हालात हैं, जिस तरीके से गिरफ्तारी होना, अभी जो गिरफ्तारी में तो मैं नहीं बोलूंगा, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर हाँ जो उनके साथी बता रहे हैं, जो आशीष उस समय मौजूद थे, जिस तरीके पुलिस के कुछ लोग आते हैं और वहां से उन्हें गिरफ्तार करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर इस पूरे प्रकरण को हम गौर से देखें तो एक तरफ हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी का मर्डर होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग शामिल नजर आते हैं। वहीं इस बात को लगातार उठाने वाले आशुतोष नेगी के साथ मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जनता इसको देख रही है। और अगर हम देखें कि आशुतोष नेगी तो श्रीनगर में भी लगातार धरने पर इस समय मौजूद थे, तो अगर सरकार ही कहना चाहती है कि भाई कानूनी रूप से उन्हें गिरफ्तार किया गया,
तो उनको श्रीनगर से क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अगर इस देश के अंदर न्यायपालिका वास्तव में मौजूद है तो न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वयं जनता के बीच मौजूद हो, वो कहीं भाग नहीं रहा था, वो जनता की लड़ाई को लड़ रहा था, वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई को लड़ रहा था, उसे इस तरह से अगर सरकार के कहने पर जांच एजेंसियों या पुलिस ने उनको उठाने की कोशिश की है तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड का पूरा खुलासा नहीं होता है और आशुतोष नेगी जैसे पत्रकारों के ऊपर इसी तरह से कार्रवाई होगी तो फिर जनता इसका जवाब आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर देगी। ये SC/ST एक्ट का जो मामला है नमन भाई, इसको लेकर भी मैं सबसे ये प्रश्न कर रहा हूँ जो मैंने किया, इस पर क्या कहना है आपका? ये SC/ST एक्ट जो मामला लगाया गया है उसमें दीप मैठानी जो पत्रकार हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसमें कुछ सोशल मीडिया में जो लिखा गया था वो भी चीजें कई सारी हैं। उसके बाद अब आशुतोष नेगी, जो मुझे लगता है कि इस मैटर में जो 4 नाम है उसमें आशुतोष नेगी जी भी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए SC/ST का भी जो मुकदमा जो दर्ज किया था हमारे पुलिस प्रशासन ने, तो आप इसके अगर शुरू से इसकी समीक्षा करें तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बात आप लोगों ने निकालकर सामने लाए थे कि उसी SC/ST एक्ट के मामले में पटवारी की जो रिपोर्ट है, यानी कि राजस्व विभाग की जो रिपोर्ट है वो आशुतोष नेगी और तमाम जितने भी अन्य लोग इसमें संलिप्त थे उनके फेवर में है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं दबाव के साथ इस रिपोर्ट को दबाया गया और उनको जिस तरह से SC/ST एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, ये कहीं ना कहीं उस राजस्व विभाग की रिपोर्ट को भी चुनौती देता है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि जो हमारे राजस्व क्षेत्र है वहाँ पे पटवारी और जो कानून व्यवस्था को बनाया गया है उसकी रिपोर्ट को सर्वमान्य माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है कि राजस्व की रिपोर्ट और उसके बाद प्रशासन ने जिस तरह से गिरफ्तारियां करना शुरू किया है, इन दोनों रिपोर्टों में भी जरूर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसकी भी न्यायोचित तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए ये कहना है। अभी हमने तमाम लोगों से बात की है तो अभी मैंने कहा है आधिकारिक पुष्टि जो अधिकारियों द्वारा होनी है वो नहीं हो पाई है, तो अभी लगातार इसमें अपडेट हमको आपको करेंगे। पर अभी सवाल ये है कि आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, और SC/ST एक्ट का जो मामला जिसको लेकर अभी दीप मैठानी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी इस समय यहाँ पर हुई है। तो अब देखना है कि कब पुलिस उन्हें यहाँ से ले जाती है या यहाँ पर वो मौजूद हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से जो विवेचक हैं उन्होंने इसका स्पष्टीकरण या स्पष्ट नहीं किया है कि आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई। अब जितने लोग इसे देख रहे हैं इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ने वाले जो व्यक्ति हैं उसके साथ जो ये मामला है, 2 अलग अलग मामलों को लेकर हमने ये बताया है, बात की है, और आपने भी सुना कि क्या कुछ कहना है लोगों का, उनके साथियों का। अब देखना होगा कि यहाँ से अभी वो मौजूद है या नहीं। कुछ ही देर बाद अपडेट होगी, प्रेस नोट बनाया जा रहा है, जैसा अभी हमारे जो पत्रकार साथी हैं प्रमोद खंडूरी जी ने हमें बताया कि अंदर से अभी जो उनकी बात हुई है विवेचक से, उन्होंने कहा है कि प्रेस नोट जारी किया जाएगा, शायद मीडिया के सामने उन्हें ना लाया जाए। पर ये सवाल ये भी फिर से खड़े होते हैं कि आखिर क्यों मीडिया से कतराते हुए नजर आती है पौड़ी पुलिस। तो ये भी बड़ा सवाल है कि अभी आशुतोष नेगी जी को लाया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, वो यहाँ मौजूद है या नहीं, ये पूरे अभी जवाब आपको मिलेंगे। तब तक आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और पल पल की अपडेट आपको देंगे, तो ऐसे ही देखते रहिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड हलचल के साथ।